हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कौशल। आने वाले यूपी पुलिस के लिए हम पढ़ाएंगे क्या आपको हिंदी। और हिंदी में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा क्या, हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला, ये जो हिंदी का क्या होगा, बेस होगा, यहीं से हम इसे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो अगर वर्ण की बात करेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। भाषा की क्या होती है, ये सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अगर इस भाषा की बात करेंगे तो भाषा की उत्पत्ति क्या हुई है, संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे, संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना या प्रकट करना। तो हम जाने क्या कि भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और भाषा की उत्पत्ति की अगर बात करोगे तो उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत के भाष धातु से हुई है। चलिए आगे हम जानते हैं कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। एक क्या होता है, स्वर, दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। अगर हिंदी में कुल वर्णों की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। और वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। एक क्या होता है स्वर और दूसरा क्या होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। क्या, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। क्या, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, अगर संख्या की इनकी हम बात करेंगे, संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ, इन्हें हम कहते क्या हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वरों की संख्या की अगर बात करेंगे कितनी होती हैं, 11 होती हैं। अब बात करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। क्या, स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या की अगर बात करेंगे, संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, संख्या 33 होती है। चलिए आगे जानते हैं। हम जानते हैं यहाँ से मैंने क्या किया है, हिंदी, इसमें क्या है, हिंदी वर्णमाला। अब बात करेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला की अगर बात करोगे तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो इस वर्णमाला को हम क्या होता है, दो भागों में बांटते हैं। एक क्या होता है, स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। फिर स्वर के हम दो भेद करते हैं। क्या होता है, एक क्या होता है, हस्व स्वर होता है। कहने का मतलब क्या होगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री को हम क्या कहते हैं, हस्व स्वर कहते हैं। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ को क्या कहते हैं, हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनका अन्य नाम क्या होता है, तो इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं।
बाकी व्यंजन की भेद की बात करोगे तो ये जो वर्ग होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इसे हम? स्पर्श व्यंजन। इसका अन्य नाम क्या होता है? उदित व्यंजन। क्या होता है? उदित व्यंजन। क्या होता है? उदित व्यंजन। अगर बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन, क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। या, रा, ला, वा। जिसमें से या और वा को, या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। अगर रा की बात करोगे तो रा को क्या कहा जाता है? रा को हम कहते हैं प्रकंपित वर्ण। क्या कहते हैं? प्रकंपित वर्ण कहते हैं। अगर ला की बात करोगे तो ला को क्या कहते हैं हम? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। सा होता है, एक क्या होता है आपका? तलब्बी सा, मूर्धन सा और दंती सा, हा। आगे हम बात करेंगे संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? संयुक्त वर्ण। क्या? संयुक्त वर्ण। अगर संयुक्त वर्ण की बात करोगे तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है ये स्वर तंत्रियों के आधार पर है। व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है? स्वर तंत्रियों के आधार पर। मतलब कहने का मतलब क्या होगा? स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर क्या? वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होता है। क्या? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एक क्या होता है? अघोष होता है। दूसरा क्या होता है? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है। कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे अगर हम बात करेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 होता है। एक क्या होता है? अघोष होता है। दूसरा क्या होता है आपका? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है। तो अघोष का मतलब क्या होता है? आ धन घोष। आ धन घोष। आधन घोष। तो आ का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। और घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। क्या होता है? कंपन। कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। क्या हो? कंपन ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। और जिनमें कंपन हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सघोष बोलेंगे। सघोष का मतलब क्या होता है? सा धन घोष। क्या होता है? सा धन घोष। मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलो और साथ में क्या हो? कंपन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। कहने मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का क्या? पहला दूसरा और तीनों सा। क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा ये क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। बाकी प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा ये क्या होता है? आपका सघोष होता है। चलिए अगला होता है आपका प्राण वायु के आधार पर वर्ण के भेद। तो प्राण वायु के आधार पर स्वर के मतलब वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक क्या होता है? अल्प प्राण। दूसरा क्या होता है आपका? महाप्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अल्प प्राण कहते किसे हैं? कि अल्प धन प्राण। तो अल्प का मतलब क्या होता है? कम। प्राण का मतलब क्या होता है? हवा या वायु। कहने का मतलब क्या होगा? ऐसे वर्ण
जिनको आप बोलो और हमारे स्वर तंत्रियों से कम मात्रा में हवा बाहर आएगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। और जिनमें क्या होगा, अधिक मात्रा में हवा बाहर आएगी उन्हें क्या बोलेंगे? हम महाप्राण बोलेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, क्या? पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन, क्या? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? या, रा, ला और वा तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर, ये क्या होते हैं आपके? अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण। सुनना कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, और चौथा वर्ण क्या होता है आपका? ये महाप्राण होता है। साथ में ये ओष्ठ व्यंजन भी आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। आइए हम समझते हैं वर्ग को। अगर वर्ग की बात करेंगे तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? 5 होते। एक क्या होता है? का वर्ग, फिर क्या होता है आपका? चा वर्ग, फिर क्या होता है आपका? टा वर्ग, फिर क्या होता है आपका? ता वर्ग, उसके बाद क्या होता है आपका? पा वर्ग। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? का आएगा, खा आएगा, गा, घा, इंगा, फिर चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हिंदी में क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। इसे का वर्ग का क्या कहते हैं? प्रथम वर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय वर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तृतीय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चतुर्थ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं। तो मैंने बताया क्या कि प्रत्येक वर्ग का, क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? ये तीनों वर्ण क्या होते हैं आपके? अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा ये क्या होता है आपका? महाप्राण होता है। क्या होता है? ये महाप्राण होता है। अगर इसको हमको याद करना होगा तो हम याद कैसे करेंगे? जब नीचे की तरफ जाते हैं, किसी ऊंचाई पर अगर हम चढ़ते हैं, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? कम बल लगता है। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो अल्पप्राण, और ऊपर की तरफ अगर आओगे तो महाप्राण, फिर नीचे आओगे तो अल्पप्राण और ऊपर जाओगे तो महाप्राण। तो यहाँ तक बातें आपकी क्या हुई? क्लियर हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हम जानते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, अगर हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की अगर बात करेंगे हम, तो यहीं से एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर यहाँ से बात करेंगे कि जो व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है इसको हम 5 भागों में बांट लेते हैं। के, टी, एम, डी, ओ। के, टी, एम, डी, ओ। के से क्या बनेगा आपका? कंठ। टी से क्या बनेगा आपका? तालु। एम से क्या बनेगा आपका? मूर्धा। डी से क्या बनेगा? दंत। और ओ से क्या बनेगा? ओष्ठ। अब देखना, कहने का मतलब क्या होगा? जो का वर्ग होगा, इस का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। बात करेंगे ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा?
तो दंत होगा, और पा का क्या होगा, ओष्ठ होगा। इसी को हम ग्राफ के माध्यम से जानते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि आपके हम बात करेंगे कंठ में कौन कौन सा आएगा, छोटा आ, बड़ा आ का वर्ग, छोटा आ, बड़ा आ का वर्ग और हा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तालु में कौन कौन से आएंगे, तालु में आपका आएगा छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद क्या आएगा आपका चा वर्ग, क्या आएगा आपका चा वर्ग, और या और सा, या और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, कंठ में स्वर कौन कौन से आएंगे, छोटा आ, बड़ा आ, बाकी आपका का वर्ग आएगा, इसके अलावा हा आएगा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तालु में अगर बात करोगे तो छोटी ई, बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। बाकी जो च वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, तालु होता है। या और सा का भी उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, तालु होता है। दंत में अगर बात करोगे तो ता वर्ग, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, दंत होता है, क्या होता है, दंत होता है। ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा फा वा भा मा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ये आपका क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम बात करते हैं ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका ए बनता है ये छोटा आ धन ई से मिलकर बनता है। तो छोटा आ का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, कंठ होता है, ई का क्या होता है, तालु होता है। तो दोनों मिलके क्या बनेंगे आपके, कंठ तालु या कंठ तालव्य। ऐसे आपका ओ होता है, जो ओ बनता है आ धन ऊ, मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। तो आ का क्या होता है, कंठ होता है, ऊ का क्या होता है, ओष्ठ होता है, इसलिए इसका स्थान क्या होता है आपका, कंठोष्ठ होता है, क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। दंतोष्ठ की अगर बात करोगे तो इसमें मात्र एक वर्ण आपका आता है, क्या आता है, उच्चारण आपका वह आता है, क्या आता है, वह आता है। चलिए इससे संबंधित हम कुछ MCQ कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है शब्द, दूसरा दिया गया है व्यंजन, तीसरा दिया गया है स्वर और चौथा दिया गया है वर्ण। तो अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है भैया, वर्ण होती है। यदि सार्थक पूछता कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे क्या होती है, शब्द होती है, शब्द होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, 7, दूसरा दिया गया है 11, तीसरा दिया गया है 10 और चौथा क्या दिया गया है, 4। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं। अगर 7 की बात करोगे ये क्या होते हैं आपके दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, अगर बात करेंगे 4 क्या होते हैं आपके, ये मूल स्वर होते हैं। 4 क्या होते हैं आपके मूल स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं, मतलब हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, 52, दूसरा दिया गया है 33, तीसरा दिया गया है 44 और चौथा दिया गया है आपको 2। आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका 33। क्या होता है, सही आपका 33 होता है। जिसमें अगर बात करेंगे हम 25 आपके पास क्या होते हैं,
स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आपके? स्पर्श व्यंजन। कहने मतलब क्या होगा? का से लेकर मा तक, इन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। 8 आपके 4 क्या होते हैं आपके? अंतस्थ होते हैं। 4 क्या होते हैं आपके? अंतस्थ होते हैं, या, रा, ला और वा। और 4 आपके क्या होते हैं? ऊष्म होते हैं। तीनों सा और हा, ये इनको मिलाकर हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी जाती है? 33। जो 52 दिया गया है ये कुल वर्ण होते हैं। 52 क्या होते हैं? कुल वर्ण होते हैं। अगर 44 की बात करोगे तो 44 क्या होते हैं हिंदी में? ये मूल वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? ये मूल वर्ण होते हैं, जिसमें 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं आपके? व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो बताया कि ना गया आपको 52 होती है। कितनी होती हैं? 52 होती हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है आपका कि वर्णमाला कहते किसे हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? शब्द समूह को कहते हैं, वर्ण के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। कहने का मतलब सही आंसर आपका क्या होगा कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? आपको बताना क्या है कि हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? 2 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियों के प्रकार की बात करोगे 2 प्रकार, तो कौन कौन सी होती हैं? ध्वनि की बात करोगे एक क्या होती है आपके? स्वर होती है, दूसरी क्या होती है? व्यंजन। क्या होती है? व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन आपका रिपीट है, क्या कहलाती है आपकी? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, लिप चिन्ह। क्या? लिप चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? कि लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे भी आप क्या बोलोगे? आप वर्णमाला। सही आंसर आपका क्या होगा? वर्णमाला। क्योंकि हिंदी भाषा की लिपि की अगर बात करोगे, लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। और इसी लिपि के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि के समूह को क्या बोलेंगे हम? वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ण जो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जो क्या होते हैं? व्यंजन के उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? उन्हें क्या बोलोगे आप? संज्ञा बोलोगे, स्वर बोलोगे, व्यंजन बोलोगे कि विसर्ग बोलोगे? तो उन्हें हम कहते क्या हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। ऐसे वर्ण जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो उन्हें हम कहते क्या हैं? स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला कि 11 होती हैं, दूसरा दिया गया है 4 होती हैं, तीसरा दिया गया है 7 होती हैं, दूसरा क्या दिया गया है? 2 होती हैं। बताइए कौन सा सही होगा? तो अगर हिंदी भाषा में हम ह्रस्व स्वरों की संख्या की बात करेंगे कितने होते हैं? 4। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इन्हें हम कहते क्या हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनका अन्य नाम क्या होता है आपका? मूल स्वर होता है। इनका क्या नाम होता है? मूल स्वर होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्वर कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? लघु स्वर। इनकी संख्या की अगर बात करोगे, संख्या कितनी होती है आपकी? 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? जैसे अभी आपको मैंने बताया कि छोटा आ क्या है? मूल है। छोटा ऊ भी क्या है आपका? मूल है। छोटी ई भी क्या है? मूल है। सही आंसर आपका क्या होगा कि यहाँ पे कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा होता है आपका? तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बड़ा आ होगा। इनकी संख्या की अगर बात करेंगे, संख्या कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और 7 कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें हम कहते क्या हैं? सातों को हम कहते हैं मूल स्वर। इनका अन्य नाम क्या होता है? इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संधि स्वर। संधि के अलावा इन्हें हम कहते हैं गुरु स्वर। गुरु स्वर के अलावा इस चारों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है? तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कि मूल स्वर की अगर बात करेंगे कौन सा है? छोटा आ है। अगला क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? हिंदी भाषा में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं। ऑप्शन पहला नंबर 4, 2, 11, 7। कितने? 7। तो हम यहाँ जानेंगे हिंदी वर्णमाला में अगर अयोगवाह वर्ण की बात करेंगे कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है आपका? अन होता है। दूसरा क्या होता है? आ होता है। क्या होता है? इन दोनों को हम कहते क्या हैं? अयोगवाह वर्ण। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जिसमें से आ को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और अन को क्या कहते हैं? हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। 4 की बात करोगे तो 4 क्या होते हैं आपके? मूल स्वर होते हैं। 11 क्या होते हैं? तो 11 आपके क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। 7 की अगर बात करोगे तो क्या होते हैं आपके? ये दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं आपके? दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वर ध्वनि क्या भैया? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से स्वर ध्वनि के प्रकार हैं कि स्वर का प्रकार कौन कौन सा है? पहला आपको क्या दिया गया है? दीर्घ दिया गया है, प्लुप्त दिया गया है, ह्रस्व दिया गया है। क्या दिया गया है? ह्रस्व दिया गया है। इनमें से आपको ये बताना है कौन सा स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो यहाँ पे तीनों ही क्या हैं? ये स्वर के क्या हैं? प्रकार हैं। क्या हैं? प्रकार हैं। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी कि स्वर ध्वनि के प्रकार उपयुक्त तीनों क्या हैं? स्वर के प्रकार हैं। हम चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? छोटा ऊ को कहते हैं, छोटी ई को कहते हैं, बड़ी ई को कहते हैं या बड़ा आ को कहते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? छोटा आ। जैसे हम बात करेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, क्या जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर हम क्या होता है? स्वर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है? आपका अग्रस्वर होता है। एक क्या होता है? मध्य स्वर होता है। दूसरा क्या होता है आपका? पश्च स्वर। कहने का मतलब क्या होगा? जिसमें जीभ का अगला भाग सक्रिय होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? अग्रस्वर बोलेंगे। जिसमें मध्य वाला भाग होगा उन्हें क्या बोलेंगे? मध्य स्वर। जिसका पिछला भाग सक्रिय होगा उन्हें क्या बोलेंगे? हम पश्च स्वर बोलेंगे। चलिए आज की हमारी क्लास यहीं तक ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।